दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आपको याद होगा जब आम चुनाव 2024 के ठीक पहले था और उसके बाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस पूरे मसले पर बीजेपी क्या सोचती है और राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ कभी गठबंधन में हुआ करती थी, आज दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। प्रवीण जी क्या कहेंगे? देखिए, समझ से परे है। कौन किससे न्याय मांग रहा है? अभी मई के महीने में आप एक दूसरे की तारीफ करते हुए हाथों में हाथ डाल के गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व हर वक्त बेताब रहता है अरविंद केजरीवाल से गले मिलने के लिए, और आप बात कर रहे हैं न्याय यात्रा की केजरीवाल सरकार के खिलाफ। दिल्ली की जनता को इनकी इस यात्रा पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। दिल्ली की जनता सोच रही है कि जिस देवेंद्र यादव ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ के अरविंद केजरीवाल से अलायंस किया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो अरविंद केजरीवाल पे एक दबाव बिल्ड कर रहे हैं दोबारा से अलायंस करने के लिए। आपको लगता है कि आज जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुला प्रचार भी कर रहे हैं, खुली बातें बोल रहे हैं, विरोध में, राजनीतिक विरोध की बातें, तो ऐसे में गठबंधन होने के चांसेस हैं अभी, आपको लगता है? देखिए, देवेंद्र यादव बोल रहे हैं, ये तो मैंने भी सुना है पिछले दिनों में, मगर आम आदमी पार्टी से कोई एक नेता कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। देखिए, मजबूरी तो उनकी ज्यादा है ना, सत्ता तो उनकी जा रही है, ये उसमें से बार्गेनिंग कर रहे हैं। बस ये एक बार्गेनिंग का गेम चल रहा है। अपनी यात्रा भी चरणों में अनाउंस की है। पहला चरण मुस्लिम इलाकों में निकालने को लेंगे, अपनी ताकत दिखा देगी कांग्रेस, उस पर दबाव और बढ़ा देगी, और तीसरा चरण आते आते उसी रथ पे देवेंद्र यादव भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे। दिल्ली की जनता को अब बिल्कुल विश्वास नहीं है, न कांग्रेस पे न आम आदमी पार्टी पे। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि जनवरी 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो प्रवीण जी, इस बात से खुश हैं, नाखुश हैं? क्योंकि अमूमन अगर कांग्रेस उठती है तो दिल्ली में तो बीजेपी का फायदा है, क्योंकि सेम वोट बैंक है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, या यूं कहें जो पहले कांग्रेस का वोट बैंक था वही अब आम आदमी पार्टी का है। देखिए, क्या किसका वोट बैंक है हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। हम इनको अभी अभी पटकनी दे के चुके हैं मई में दिल्ली में, और अभी अभी पिछले महीने हमने हरियाणा में भी इनको पटकनी दी है। जमानतें तक नहीं बचा पाई आम आदमी पार्टी। तो इसलिए हमारे लिए अब कोई मैटर नहीं है कि ये दोनों साथ हैं नहीं है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है। दिल्ली की जनता हमें एक बार दिल्ली में फिर से सेवा का मौका देने जा रही है। ठीक है, दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि आखिर अब आने वाले वक्त में वह सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को दोबारा मौका देती है, या फिर बीजेपी को जिसने उसने बहुत लंबा एक तरह से वनवास दे दिया दिल्ली में, उसे कोई मौका देती है, या फिर कांग्रेस की तरफ वापसी करती है। ये तो चुनाव का वक्त ही बताएगा। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह।